दोस्तों, भारत के अपराध जगत में कई नाम गूंजते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने न सिर्फ बॉलीवुड के सितारों को डराया, बल्कि पूरी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी धमकियां सलमान खान तक पहुंच चुकी हैं और जिसकी हरकतों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस को चुनौती दी है। आज हम इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के अनसुने पहलुओं से लेकर उसकी धमकियों के पीछे की वजह और उसके अपराधों के इतिहास पर एक गहरी नजर डालेंगे। वीडियो के अंत तक आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। वो बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। बचपन में लॉरेंस की जिंदगी एक आम बच्चे की तरह ही थी। स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते उसमें बदलाव आने लगे। चंडीगढ़ में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस का झुकाव राजनीति की ओर हुआ। ये राजनीति ही थी जिसने उसके जीवन को एक मोड़ दिया। कॉलेज में रहते हुए वह छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेने लगा और यहीं से उसकी आपराधिक यात्रा शुरू हुई। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस ने कई झगड़े किए और उसकी पहचान एक ताकतवर छात्र नेता के रूप में बनने लगी। छात्र राजनीति की आड़ में उसने कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम छोटे मोटे अपराधों में आने लगा, जैसे फिरौती मांगना, धमकियां देना और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम करना। यहीं से लॉरेंस ने अपने गैंग की नींव रखी और अपराध की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब मशहूर हुआ जब उसने सीधे सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान का नाम सामने आने पर बिश्नोई समाज में गुस्से की लहर दौड़ गई। लॉरेंस ने इस गुस्से को अपनी ताकत बना लिया और सलमान को धमकी दी कि वह उसे माफ नहीं करेगा। सलमान खान को दी गई धमकी के बाद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्या के पीछे सामने आया और इसके बाद उसकी छवि और खतरनाक हो गई। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी उसकी धमकियों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि लॉरेंस और उसकी गैंग ने मुनव्वर के खिलाफ भी कई बयान दिए। बिश्नोई समुदाय की मान्यता और कानून से जुड़ा इतिहास। बिश्नोई समाज का इतिहास पर्यावरण की रक्षा और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। इस समाज का मुख्य सिद्धांत है प्रकृति के साथ शांति से जीना। लॉरेंस बिश्नोई इसी समाज से आता है जिसने काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान को अपना दुश्मन माना। बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का महत्व धार्मिक है। समाज के नियमों के मुताबिक अगर कोई वन्य जीवों या पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपराधिक इरादों को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ दिया और एक गैंगस्टर के रूप में उभरने लगा। सलमान खान को धमकी का असली कारण। 1998 का साल, जब सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। यह मामला बिश्नोई समाज के लिए भावनात्मक और धार्मिक था। लॉरेंस बिश्नोई ने इसी मुद्दे को उठाया और सलमान खान को धमकी दी कि वह उसे जान से मार देगा। लेकिन यह धमकी सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं थी। यह लॉरेंस की ओर से अपनी गैंग और अपराधी दुनिया में एक संदेश देने का तरीका था कि वह किसी से नहीं डरता और बड़े से बड़े नामों को भी चुनौती दे सकता है। इस घटना ने उसे गैंगस्टर की दुनिया में और भी खतरनाक बना दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या और मर्डर की साजिशें। 2022 में जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो पूरे देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंजा। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए इस हत्या की साजिश रची। मूसेवाला की मौत के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस का हाथ होने के सबूत सामने आए। लॉरेंस की मर्डर हिस्ट्री सिर्फ मूसेवाला तक सीमित नहीं है। उसके इशारे पर कई लोगों की हत्या की जा चुकी है और ये हत्याएं न सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम थी, बल्कि लॉरेंस की ताकत और डर को बरकरार रखने का तरीका भी थी। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और जेल से ऑपरेशन। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह जेल में बंद रहते हुए भी अपनी गैंग को संचालित कर रहा है। उसकी गैंग में कई खतरनाक अपराधी शामिल हैं जो उसके इशारे पर देश भर में अपराध करते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद भी उसकी धमक कम नहीं हुई।
और उसने अपने गैंग को और मजबूत कर लिया। पुलिस की हर कोशिश के बावजूद लॉरेंस का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, लेकिन आज भी वह एक बड़ा नाम बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। उसकी जिंदगी में कई और परतें हैं जो आने वाले समय में खुल सकती हैं। काले हिरण का मामला, मूसेवाला की हत्या और मुनव्वर फारूकी जैसी हस्तियों को धमकियां, ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या लॉरेंस बिश्नोई को कभी सजा मिलेगी? क्या मूसेवाला की मौत का इंसाफ हो पाएगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक खौफ और दहशत का पर्याय बना हुआ है। उसकी कहानी बताती है कि कैसे एक इंसान अपराध की दुनिया में जाकर अपने समाज और कानून के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या ऐसे अपराधियों का कभी अंत हो पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।